हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉक। आओ सीखे कुछ। जी हाँ गाइस, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंडिया जीके की हमारी जो क्लास है ये है सेकंड। इंडिया जीके की क्लास सेकंड है हमारी ये। ठीक है। और चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल से कोटेशन के साथ। ये किसी ने सही ही कहा है कि शिक्षा मिलना स्वाभाविक है, पर शिक्षा से सीख लेने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं कि परिश्रम आपको अकेले नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ हूं मैं। जी हाँ गाइस, मैं हूं जो कि स्टोरी के माध्यम से पूरी इंडिया जीके को आपके सामने रखने जा रही हूँ। चलिए फिर क्लास वन को रिवाइज करते हुए चलते हैं क्लास टू की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारी क्लास सेकंड है इंडिया जीके की, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत आ गया था ना, भारत आ गया था। और दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था एक युद्ध 712 ईस्वी में, जिसमें दाहिर की हुई थी हार और मोहम्मद बिन कासिम जीत गए थे। जी हाँ। उसके बाद 712 ईस्वी के बाद लगभग 300 साल भारत का इतिहास बिल्कुल शांत रहा। बिल्कुल क्या रहा? शांत रहा, बिल्कुल साइलेंट रहा। भारत में 712 ईस्वी के बाद कोई दूसरा आक्रमणकारी नहीं आया। पर क्या आप जानते हैं उसके बाद में 712 ईस्वी के बाद में जब 300 साल बाद में ये सारा भारत का इतिहास जो था वो शांत रहा, उसके बाद में कहानी शुरू होगी जम्मू एंड कश्मीर के पास से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी भारत का ऊपरी हिस्सा, JNK, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य बसाया जिसका नाम था गजनी। ठीक है। और इसे बसाया किसने? किसने की इसकी स्थापना? अल्पतकीन ने। अल्पतकीन ने। अल्पतकीन ने जो थी इसकी स्थापना की, गजनी की। पहले जो हमारा भारत है ना, वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। ये गजनी भी भारत का ही एक हिस्सा था। बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ये भारत सिर्फ इतना सही नहीं था, भारत बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो गजनी नाम का एक राज्य था जिसकी स्थापना की थी अल्पतकीन ने। और दूसरा जो व्यक्ति था जिसने इस पर शासन किया वो था सुबुक्तकीन। उसका नाम क्या था? सुबुक्तकीन। ठीक है। फिर उसके बाद में, सुबुक्तकीन के बाद में, मोहम्मद गजनवी ने, जो कि इसका बेटा था, मोहम्मद गजनवी ने इसका शासन संभाला। ठीक है। ये इसका कौन था? बेटा था। अब सुबुक्तकीन जो था ना, उसने मोहम्मद गजनवी मतलब अपने बेटे का नाम गजनी के नाम पर रखा था, गजनवी। ठीक है। तो गजनवी जो इसके बेटे का नाम था वो किसके नाम पर पड़ा था? गजनी के नाम पर पड़ा था, गजनी राज्य के नाम पर पड़ा था। ठीक है। तो अब उसके बाद में गजनवी ने जब शासन संभाला, तो उस टाइम पर एक जो हमारे इतिहास की बुक्स हैं उनसे हमें जो जानकारी मिलती है उसमें लिखा हुआ है कि एक बूढ़ी महिला के से सूचना मिलती है इस गजनी साम्राज्य में, गजनवी को। ठीक है। क्योंकि गजनवी का जो राज्य था, गजनी, वो एक छोटा सा राज्य था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था और वो ज्यादा समृद्ध नहीं था। क्योंकि जहां तक हम आज के टाइम पे जो पढ़ रहे हैं, आज के टाइम पे भी जो अफगानिस्तान है वो इतना कोई ज्यादा समृद्ध राज्य नहीं है। तो इतने टाइम पहले क्या वो इतना ज्यादा समृद्ध राज्य होगा? नहीं ना। आज ही जब वहां पर देखते हैं तो रेत के अलावा वहां पर है ही क्या। जब हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पर कोई इतना समृद्ध राज्य नहीं है, तो पुराने टाइम में जब गजनवी था वहां पर, तो उस टाइम पे क्या वो इतना समृद्ध राज्य होगा? नहीं। तो उस टाइम पर ऐसा होता था कि यहाँ पर अगर वो एक टाइम का खाना खा लेते थे ना, तो दूसरे टाइम के खाने के लिए उन्हें लूट करनी पड़ती थी। तो गजनी जैसे तैसे चल रहा था। अब पुरानी जो किताबें थी, है ना, उनके अकॉर्डिंग बूढ़ी महिला से इस गजनवी को सूचना मिलती है कि ये तुम्हारा गजनी है, जहां पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं। और उसके पास पड़ता है भारत। इसके पास क्या पड़ता है? भारत। जिसे क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। तुम्हारे पास खाना खाने के लिए, एक बार अगर खाना खा लो तो दूसरी बार के लिए लूट करनी पड़ती है, और वो सोने की चिड़िया है। ऐसी कहानियां इसके पास जाती हैं जिसको सोचकर ये सोचता है कि क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए, क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए। आक्रमण नहीं, वो एक लूट ही थी। क्या थी? लूट।
आक्रमण नहीं कहेंगे उसे, हम क्या कहेंगे, लूट कहेंगे। लूट उसने स्टार्ट कर दी। तो लगभग 712 ईस्वी के बाद में 712 ईस्वी के बाद में गजनवी ने तय किया कि मैं आक्रमण करूंगा, कहां पर, भारत पर। ठीक है, मतलब कि लूट करूंगा भारत पर। ये गजनवी ने तय कर लिया था। फिर गजनवी ने क्या किया, ये है हमारा भारत। तो यहाँ पर गुजरात है, इस पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। इस पर सबसे पहले जब उन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है वैहिंद। वैहिंद जो कि गुजरात और पंजाब के बीच की जगह है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट अपना जो युद्ध किया था, फर्स्ट जो आक्रमण किया था गजनी ने, मतलब कि गजनवी ने, फर्स्ट आक्रमण कहाँ किया था, वैहिंद पर। वैहिंद का युद्ध हुआ, कब हुआ था ये, 1001, 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में जो गजनवी था उसने अपना फर्स्ट आक्रमण कर दिया था गुजरात और पंजाब के बीच में बसी हुई इस जगह पर, जिसका नाम था वैहिंद, जिसका नाम पड़ा वैहिंद का युद्ध। और गजनवी ने 17 बार, मोहम्मद गजनवी था, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार। जिसमें से पहला आक्रमण कब था, 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। कहाँ किया था, वैहिंद में। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात और पंजाब के बीच की जगह। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे ज्यादा इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था ना, वो कौन सा था, वो था गुजरात में, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है एक, जो कि आज भी है। सोमनाथ का मंदिर है जो कि आज भी है, वहां पर इसने आक्रमण किया और उस मंदिर को लूटा और भाग गया। उस मंदिर को लूटा और भाग गया। ठीक है, तो जब ये सोमनाथ के मंदिर को लूट कर भाग रहा था, ठीक है, अभी इसने आक्रमण किया था, कब किया था, 1025 ईस्वी में। कब किया था, 1025 ईस्वी में। तब ये भाग रहा था ना, तब भारत के सीमावर्ती इलाकों में एक जाति रहती थी जिसका नाम था जाट, जिसे क्या कहा जाता था, जाट। ठीक है, तो उन जाटों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब गजनी यहाँ पर है, जिसका शासक कौन है, गजनवी। अब वो क्या करता था, लूट करता था। मान लो उसका काफिला यहाँ से जा रहा है और जाटों ने क्या कर दिया, उसे यहाँ पर रोक लिया। जब जाटों ने उसे यहाँ पर रोक लिया तो इन्होंने युद्ध करना ज्यादा जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर क्या थे, कैमल थे, कैमल पे भर भर कर क्या आ रहा था, सोना आ रहा था, सोना चांदी ये सब कुछ आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ निकाल लो, जितने कैमल हो सकते हैं ना वो निकाल लो, कि जितने रह जाएंगे उनको हम बाद में देख लेंगे, इन जाटों को हम बाद में देखेंगे, जितना हमारा निकल रहा है वो निकल जाने दो, जितना कैमल निकाल सकते हो उतने निकाल लो। ठीक है, और इसको हम बाद में देख लेंगे। इस गजनबी ने अपनी सेना के सामने कसम खाई कि मैंने 16 बार आक्रमण किया है, 17वीं बार, जब मैं 17वीं बार आक्रमण करूंगा तो वो जाटों के विरुद्ध करूंगा। ठीक है, तो उसने 1026 में, 1026-27, कुछ किताबें 27 भी बताती हैं, आखिर जो आक्रमण किया था वो जाटों के विरुद्ध किया था, जिसमें जाटों के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था ये, जाटों के विरुद्ध लड़ा था। इसके टोटल कितने आक्रमण हुए थे, 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। माना जाता है कि इसने, जब ये भारत पर आता था ना, भारत में आता था जब ये, तो ये बहुत सारी, क्योंकि माना जाता है कि हमारे भारत में क्या था, अंधविश्वास कह लो या फिर हमारी आस्था कह लो, आस्था बहुत थी, है ना, आस्था बहुत थी कि हम क्या करते हैं, कि मूर्ति पूजा करते हैं ज्यादा। तो ये यही करता था कि मूर्तियों को तोड़ता था। इसीलिए इसे क्या कहा गया, बुत शिकन, बुत शिकन भी इसे कहा गया। इसे क्या कहा गया, बुत शिकन भी इसे कहा गया। और तो और, बुत का मतलब क्या होता है, ये एक उर्दू भाषा का शब्द है बुत। शिकन मतलब तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ने वाला। हिंदी में कहा जाए तो इसे बोला बोला जाएगा मूर्ति भंजक। तो मोहम्मद गजनवी था जिसे मूर्ति भंजक भी बोला गया, बुत शिकन भी बोला गया। इसके साथ, और अगर बताऊं तो मैं, इसके साथ काफी सारे राइटर्स जो थे वो भारत आए थे। काफी सारे राइटर्स जो थे वो भारत आए थे। ठीक है, जिनकी मैं बात करती हूँ, अल बरूनी, अल बरूनी भारत आए। ठीक है, बैहाकी भारत आए, जिनके नाम मैं बता रही हूँ राइटर्स के। ठीक है, अल बरूनी, बैहाकी, फिरदौसी। फिरदौसी की एक बहुत अच्छी किताब है, एक बुक है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, शाहनामा, जिसकी जिससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी हमें जो है पेपर में देखने को मिलते हैं, कि फिरदौसी की ऐसी कौन सी बुक है, उसका नाम लिखो। तो ये बार बार आ चुका है पेपर में, इसको आप स्टार मार्क कर लो, कि फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी थी, शाहनामा।
ठीक है। उसके बाद उत्बी भारत आए थे इसमें, इसके साथ। और तो और वैसे फारूकी भी आए थे, पर वो इतना नहीं पूछा जाता है। इन सभी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। अब अलबरूनी की बात किया जाए तो अलबरूनी जो थे वो पहले ऐसे अरबी मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों का और उपनिषद थे, पुराण थे और उपनिषद थे, इनका क्या किया था, अध्ययन किया था। इसलिए इन्हें बोला जाता है, ही ऑल्सो नोन एज विद्यासागर। अलबरूनी को क्या बोला जाता है, विद्यासागर। ये बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि अलबरूनी का दूसरा नाम क्या है, विद्यासागर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी जितना हमने पढ़ा है वो सारा हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, है ना, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो भारत आ गए थे। भारत आने के बाद में 712 ईस्वी में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, बहुत बड़े वाला, जिसमें दाहिर की हार हो गई थी और जो मोहम्मद बिन कासिम है वो जीत गए थे। उसके बाद लगभग 300 साल तक हमारे भारत का इतिहास जो था वो शांत रहा था। फिर उसके बाद में जम्मू और कश्मीर के पास में एक जगह पड़ती है अफगानिस्तान, जहां पर एक गजनी नाम के राज्य की स्थापना की थी अल्पतगीन ने। उसके बाद में सुबुक्तगीन ने उसका शासन संभाला था। और बाद में मोहम्मद गजनवी ने, जो कि सुबुक्तगीन का बेटा ही था, उसने क्या किया था, इसका शासन संभाला था। अब गजनवी का नाम किस पर पड़ा था, गजनी के नाम पर पड़ा था, इसके राज्य के नाम पर पड़ा था, है ना, इसके राज्य के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ठीक है। तब एक बूढ़ी महिला के द्वारा गजनी में ये सूचना जाती है कि भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया है और गजनी वालों को जिनको लूट करनी पड़ती है एक बार खाना खाने के बाद में दूसरी बार के खाने के लिए। तो इस तरीके की कथाएं जो थी वो गजनवी ने सुनी और उसने ये डिसाइड किया कि मैं अब क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा, यानी कि लूट करूंगा, कहाँ पर, भारत में। तो उसने 712 ईस्वी में के बाद में इसने ये सोचा, 300 साल के बाद में सोचा कि क्यों ना मैं भारत में लूट करूंगा। तो 1001 ईस्वी में इसने अपना पहला आक्रमण किया, कहां पर किया, गुजरात में और पंजाब के बीच में एक जगह है वह हिंद, वहां पर इसने अपना आक्रमण किया, जो कि पहला कब था, 1001 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं कि जब इसने आक्रमण किया था तो उसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे जो इसने आक्रमण किया था, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर इसने आक्रमण किया था। वहां पर इसने आक्रमण किया, जब ये वहां पर से भाग रहा था तो जाटों ने इसके विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसने वहां पर से क्या किया, जितने कैमल्स टुटा पाया, जितना सोना ले पाया उतना लूट के चला गया। उसने फिर उसके बाद में कसम खाई कि मैं 17वीं बार जब युद्ध करूंगा तो मैं जाटों के विरुद्ध युद्ध करूंगा। इसने 17वीं बार 1026 में, 1026-27 में, कई बुक्स क्या लिखती हैं, 27 में लिखती हैं, 1027 में जाटों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है। और अगर हम बात करें गजनवी के बारे में तो इसे बुत शिकन भी कहा जाता है और मूर्ति भंजक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता था कि मंदिरों में जाकर ये सारी मूर्तियों को तोड़ दिया करता था। और इसके साथ काफी ज्यादा राइटर्स जो थे वो भी भारत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से राइटर्स भारत आते हैं, अलबरूनी भारत आते हैं, बैहाकी भारत आते हैं, फिरदौसी भारत आते हैं। फिरदौसी की एक बहुत पॉपुलर किताब है शाहनामा, इसको याद कर लेना। कुतुबी भारत आते हैं। ठीक है। और अलबरूनी के बारे में बात की जाए तो अलबरूनी एक ऐसे पहले अरबी मुसलमान है जिन्होंने पुराण और उपनिषदों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, विद्यासागर भी इन्हें कहा जाता है। तो जैसे कि 712 ईस्वी के बाद 300 साल भारत का इतिहास जो था शांत रहता है ना। फिर उसके बाद 1001 से 27 तक, ठीक है, 17 बार आक्रमण होते हैं भारत पर। ठीक है। अब 150 साल फिर लगभग लगाना जरूरी है, लगभग 150 साल भारत का जो इतिहास था वो फिर से शांत रहता है। 150 साल का मतलब हो गया 2 पीढ़ी, है ना, 2 पीढ़ियां जो है इसमें निकल जाती हैं, 2 पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। अब मोहम्मद गजनवी के जो पर पोते थे, मोहम्मद गजनवी के पर पोते जिनका नाम है मोहम्मद गोरी, वो आते हैं रोल में और इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो गाइज आपको इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और एज अ स्टोरी हम सारे सिलेबस को रिवाइज कर सके। तो गाइज हैव अ नाइस डे और इसको पढ़ते रहिएगा, साथ में इसके नोट्स बनाना मत भूलिए, दूसरी बार में इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।